तो अमेरिका के बाद चीन ने पाक भारत जंग के दौरान सालिसी की तस्दीक कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही ने पाक भारत कशीदगी के दौरान चीन के किरदार की तस्दीक की। चीनी अखबार के मुताबिक वांग ही ने कहा कि चीन ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने में कलीदी किरदार अदा किया। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक चीन का ऐलान अमरीकी दावों के बाद सामने आया है। भारत का ये स्टार की जंगबंदी सिर्फ DGMO की सतह पर हुई आलमी और चीनी बयानात से मुतसादिम है। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। शाहिद, डिटेल्स बताइए। देखें, अमेरिका के बाद चीन ने भी पाक भारत जंग में के दौरान सालसी की तस्दीक कर दी है। पहले अमेरिका ये कहता रहा कि अमेरिका ने जो है वो सालसी की है, और अब चीन की जानिब से बयान आया है कि चीन ने भी सालसी में कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन जो इंडियन अखबारात है और गोदी मीडिया है वो गुमराही फैलाता रहा कि जो जंग बंदी है वो सिर्फ DGMO की सतह पर हुई है, और आलमी और चीनी बयानात से ये बयानात जो थे मुतसादिम रहे, क्योंकि चीनी वजीर खारजा वांग ही ने भी ये कहा है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान चीन का कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया है। और चीनी ऐलान साबिक अमरीकी दावों के बाद जो है वो सामने आया है, और इसमें जो ट्रंप भी आप देखें कि 60 से जायद मरतबा अमरीकी सालसी का जिक्र कर चुके हैं, और नई दिल्ली मुसलसल इनकार में मसरूफ रहा है, और दो आलमी ताकतों से बेहक वक्त इख्तलाफात भारत के लिए गैर मामूली सफारती शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। सफारती माहिरीन ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन संदूर में भारतीय फौज की नाकामी के बाद भारत ने आलमी ताकतों की सीजफायर की पेशकश कबूल की, और भारत ने आलमी सालसी रद्द करने का झूठा बयानिया जो है वो गढ़ा। और आलमी मीडिया ये कह रहा है कि जंगबंदी में बैरूनी सफारतकारी शामिल थी, और भारत आलमी बयानिया कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। और इसमें सियासी तजियाकार कहते हैं कि भारतीय अपोजिशन ने भी ऑपरेशन संदूर में भारतीय नाकामी का एतराफ़ किया है, और माहिरीन का ये कहना है कि मोदी और जयशंकर की नाकाम सफारतकारी भारत खुद को आलमी तन्हाई की तरफ ले गया है, और फौजी कमजोरी और सफारती नाकामियों ने भारत को आलमी सतह पर बार बार शर्मिंदा किया है। और सफारती माहिरीन ने यह कहा है कि भारत झूठ बोल रहा है, या सारी दुनिया अमेरिका और चीन के तस्दीक ने भारत के कटहरे में खड़ा कर दिया है। और इसमें आलमी मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तान ने दो ऐसी ताकतों के दरमियान कशीदगी रोकने के लिए जिम्मेदाराना आलमी सालसी का खैर मकदम किया, और पाकिस्तान का बालिग नजर रवैया आलमी शमूलियत की हमायत खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश थी। और अमेरिका और चीन की तस्लीम शुदा सालसी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करती है। और बैन अवी रिपोर्ट्स भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि भारतीय प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ नहीं बदल सकता। मई 2025 की हकीकत आलमी रिकॉर्ड का हिस्सा है। भारत ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि भारत का ये स्टार के जंगबंदी सिर्फ DGMO की सतह पर हुई आलमी और चीनी बयानात से अब मुतसादिम है। जंगबंदी में बैरूनी सफारतकारी शामिल थी। आर्मी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है मोदी और जयशंकर की नाकाम सफारतकारी भारत खुद को आलमी तन्हाई की जानिब ले गया है। ब्रिगेडियर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये अब चीनी जो सालिसी है इसका भी अहम किरदार रहा है पाक भारत जंग में, उस हवाले से जो ताज़ा आदादोशुमार सामने आए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट होता है ये उस वक्त होता है जब कोई गैर यकीनी सूरत हाल हो। इसमें कोई गैर यकीनी तो हालात थे नहीं। ये तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ था कि सालसी हुई, भारत ने रिक्वेस्ट की, उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया, और अपनी खिफ़त छुपाने के लिए, शिकस्त छुपाने के लिए उससे बाद में मुनकिर हो गया। अब अमेरिका तो बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी सराहत के साथ उनके सदर ट्रंप जो हैं कई मरतबा ये चीज़ कह चुके हैं। अब चीन की तरफ से ये चीज़ आना, चीनी ज़्यादातर वो रेटिसेंट होते हैं, वो इतना खुल के बात नहीं करते। मगर चूँकि अब उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है तो लगता है ऐसे है कि जो बहुत सी जो पसे पर्दा कोशिशें सिफारती हो रही थी, वो उन ममालिक ने इस चीज़ को राइट समझा है कि कम से कम अपनी जो हकीकत है उससे दुनिया को रोशनास कराया जाए। और ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें भारत जो है वो अपना रवैया तब्दील करेगा इसके बाद भी, मगर दुनिया के सामने एटलीस्ट ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किस कदर ये झूठ का तूमार मानते हैं, और किस कदर वो उनकी जो पॉलिसी थी वो एक गलत शिफ्टिंग सैंड्स वाले बयानिए पे मुश्तमिल थी, जिसकी उनको
इंटरनेशनल सिफारती सतह पर हजीमत उठाना पड़ी, और अस्करी सतह पे तो उससे पहले वो उठा ही चुके थे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज बांग्लादेश में स्पीकर अयाज सादिक के साथ आके खुद जयशंकर जो है उन्होंने हाथ भी मिलाया, और आपको क्या लगता है कि अब ये रिपोर्ट भी सामने आना और इस तरह जयशंकर का खुद वहां जाना, भारत को शर्मिंदगी महसूस हो रही है? देखिए, हाथ अगर मिला रहे हैं तो हमें तो उसका खैर मकदम करना चाहिए, कोई भी जी शऊर, और पाकिस्तान ने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत दिया है। अच्छी बात है, हाथ मिलाएं, हम तो पहले से भी यही कहते हैं, मगर हाथ वो मुंह में बगल में छुरी है मुंह में राम राम वाली बात ना हो ना, तो इसलिए उसको अपना जो रवैया है, अपने जो एक्शंस हैं, अपना जो इंसेंडरी रेटरिक है मोदी का, हुकूमत का खास तौर पे, उस पर भी नजरसानी करनी चाहिए, और ताकि खित्ते को, नॉट ओनली पाकिस्तान बट पूरे खित्ते को एक नेट सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी दी हुई है भारत में बहैसियत एक बड़ा मुल्क होने के, और अगर ये इंडिकेटर सिर्फ रस्मी नहीं है तो फिर तो खुशाइंद है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ अली साहब अपना कीमती वक्त दे रहे थे और मियां शाही ने तफसीलात साझा किया। आप दोनों का शुक्रिया।